डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी प्रेरणा जागती है ना? वह व्यक्ति जिसने अपने संघर्षों, ज्ञान और अडिग इच्छा शक्ति से इतिहास की धारा को मोड़ दिया, वह भारतीय समाज के सबसे महान सुधारकों में से एक थे। भीमराव अंबेडकर की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, यह उस आवाज की गूंज है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का सपना देखने की हिम्मत दी। बचपन का संघर्ष, क्या कोई सोच सकता है इतना कठिन जीवन? भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1910 को मध्य प्रदेश के महू नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे समाज में अछूत समझा जाता था। क्या आप जानते हैं, उनके जन्म के समय भारतीय समाज में जाति प्रथा इतनी गहरी थी कि निचली जातियों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। यहां तक कि पीने के लिए पानी भी उन्हें अपने हाथ से नहीं छूने दिया जाता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बच्चे पर यह कितना गहरा असर डालता होगा? लेकिन भीमराव ने कभी हार नहीं मानी। बचपन में ही उन्होंने ठान लिया कि वह अपने और अपने समाज के लिए कुछ बड़ा करेंगे। उनकी बहादुरी और संकल्प उस समय से ही नजर आने लगी थी। क्या यह अद्भुत नहीं है? शिक्षा की ओर जुनून, क्या यह किसी चमत्कार से कम था? भीमराव के पिता रामजी सकपाल ने उनकी शिक्षा के प्रति लगाव को पहचाना और हर संभव प्रयास किया कि वह पढ़ाई जारी रखें। यह आसान नहीं था। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और समाज उन्हें बार बार हतोत्साहित करता था। लेकिन भीमराव को शिक्षा से इतना प्यार था कि उन्होंने हर मुश्किल को पीछे छोड़ दिया। कई संघर्षों के बाद उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। क्या यह एक साधारण उपलब्धि थी? बिल्कुल नहीं। इसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका से अर्थशास्त्र में मास्टर्स और फिर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और यही नहीं, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की पढ़ाई भी पूरी की। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बचपन में स्कूल में भी प्रवेश करने से रोका जाता था, अब विश्व के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा था। यह साबित करता है कि इच्छा शक्ति और मेहनत से कुछ भी संभव है। भारत में वापस लौटकर संघर्ष, क्या यह आसान था? शिक्षा पूरी करने के बाद भीमराव भारत लौटे, लेकिन यहां उनकी राह आसान नहीं थी। भारत में जाति आधारित भेदभाव अपने चरम पर था। भीमराव ने देखा कि दलित समुदाय को हर स्तर पर अपमान और शोषण सहना पड़ता है। यह देखकर उनके मन में गुस्सा और बदलाव की चाह दोनों बढ़ गई। उन्होंने ठान लिया, अब यह अन्याय नहीं सहा जाएगा। उन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत की। क्या आपने कभी सुना है चवदार तालाब सत्याग्रह के बारे में? यह आंदोलन उस समय के समाज के लिए एक चुनौती था, क्योंकि इसके माध्यम से दलितों ने सार्वजनिक तालाबों में पानी पीने का अधिकार मांगा था। संविधान निर्माण, क्या यह इतिहास का सबसे बड़ा पल नहीं? 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सोचिए, यह कितना बड़ा सम्मान था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज ने अछूत कहकर हर जगह अपमानित किया, वह अब पूरे देश का भविष्य लिखने वाला था। क्या आप जानते हैं, संविधान का निर्माण करते समय उन्होंने सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोगों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो हर इंसान को बराबरी का दर्जा देता है। क्या यह क्रांति से कम था? धर्म परिवर्तन, क्या यह एक साहसिक कदम नहीं था? डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह कदम उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि वह जाति प्रथा के उस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते थे जिसने सदियों से दलितों को गुलाम बना रखा था। क्या आप समझ सकते हैं, उनके इस निर्णय ने लाखों दलितों को एक नई राह दिखाई। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि उनकी पहचान और सम्मान उनके खुद के हाथों में है। उनके विचार और योगदान क्या आज भी यह प्रासंगिक नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का सार था। उनके विचार न केवल दलितों के लिए बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए थे। वह समानता, शिक्षा और महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है? वह उस समय महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे थे जब समाज में महिलाओं को केवल घर तक सीमित रखा जाता था।
उनका अंतिम समय, क्या यह एक युग का अंत था? अंबेडकर का निधन 30 दिसंबर 1956 को हुआ। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डाल दिया। लेकिन क्या उनकी विरासत यही खत्म हो गई? नहीं, उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत और उनका संघर्ष आज भी जीवित है। वह हर उस व्यक्ति के दिल में बसे हुए हैं जो समानता और न्याय में विश्वास करता है। नतीजा, क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? भीमराव अंबेडकर की कहानी केवल उनके जीवन की कहानी नहीं है। यह उन लाखों लोगों की आशा है जो न्याय और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। वह हमें यह सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति और संघर्ष करने का साहस है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। रोज अंबेडकर का जीवन एक ऐसा दीपक है जो हमेशा हमारे रास्ते को रोशन करता रहेगा। क्या आप सहमत नहीं हैं?